अपने चेलों के साथ उस अंतिम रात्रि में यीशु ने अंत में यह स्पष्ट कर दिया था, जिस राज्य की घोषणा वे करने जा रहे थे वह उनकी कल्पना से बाहर था, परंतु वे बहुत महान और अद्भुत था। आने वाले दिनों को देखते हुए यीशु अपनी आंखें स्वर्गीय पिता की ओर उठाकर प्रार्थना की। आइए सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर का पुत्र अपने पिता से बात करता है। हे परम पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र को महिमा प्रदान कर ताकि तेरा पुत्र तेरी महिमा कर सके। तूने उसे समूची मनुष्य जाति पर अधिकार दिया है कि वह हर उसको जिसको तूने उसे दिया है अनंत जीवन दे। अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। जो काम तूने मुझे सौंपे थे उन्हें पूरा करके जगत में मैंने तुझे महिमावान किया है, इसलिए अब तू अपने साथ मुझे भी महिमावान कर। हे परम पिता, वही महिमा मुझे दे जो जगत से पहले तेरे साथ मुझे प्राप्त थी। क्या आपको समझ आया? पिता और पुत्र इस तरह कार्य कर रहे थे जिससे कि वे एक दूसरे की महिमा कर सकें। अब मनुष्य ऐसा करता है तो यह हास्यास्पद होता। एक दूसरे को हम अच्छे शब्दों के साथ उत्तेजित कर सकते हैं, पर क्योंकि हम सब पापी हैं, इसलिए हम एक हद तक ही बोल सकते हैं। हम किसी की सच में महिमा नहीं कर सकते यदि वे उसके योग्य नहीं हैं, परंतु परमेश्वर इसके योग्य है और उसका पुत्र भी। उनके लिए केवल एक ही सही बात यह है कि वे भव्यता पूर्वक महिमा दे। हमारे लिए सबसे उत्तम बात यह है कि हम उनके आगे गिरकर दंडवत करें। इसीलिए यीशु को इनकार करना सबसे भयंकर पाप है। यह पूर्ण रूप से गलत है। परमेश्वर का पुत्र और पिता सत्य है और वे एक दूसरे की महिमा करते हैं। यीशु जानता था कि जो काम उसके पिता ने उसे सौंपा था वह उसने इस पृथ्वी पर पूरा किया। अब केवल क्रूस ही बचा था और इसलिए उसने प्रार्थना की कि उसके मृत्यु के पश्चात पिता उसकी महिमा को जो उसकी उसके पिता के साथ थी वह उसे वापस मिल जाए। फिर उसने कहा, जगत से जिन मनुष्यों को तूने मुझे दिया, मैंने उन्हें तेरे नाम का बोध कराया है। वे लोग तेरे थे किंतु तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन का पालन किया। अब वे जानते हैं कि हर वह वस्तु जो तूने मुझे दी है वह तुझ ही से आती है। मैंने उन्हें वे ही उपदेश दिए हैं जो तूने मुझे दिए थे और उन्होंने उनको ग्रहण किया। वे निश्चय पूर्वक जानते हैं कि मैं तुझसे ही आया हूँ और उन्हें विश्वास हो गया है कि तूने मुझे भेजा है। आपने देखा कि विश्वास यीशु के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। यीशु की प्रार्थना को सुनिए। मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं जगत के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ बल्कि उनके लिए कर रहा हूँ जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। वह सब कुछ जो मेरा है वह तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है और मैंने उनके द्वारा महिमा पाई है। मैं अब और अधिक समय जगत में नहीं हूँ किंतु वे जगत में हैं। अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम की शक्ति से उनकी रक्षा कर जो तूने मुझे दिया है, ताकि जैसे तू और मैं एक हैं, वे भी एक हो सके। जब मैं उनके साथ था मैंने तेरे उस नाम की शक्ति से उनकी रक्षा की जो तूने मुझे दिया था। मैंने रक्षा की और उनमें से कोई भी नष्ट नहीं हुआ सिवाय उसके जो विनाश का पुत्र था, ताकि शास्त्र का कहना सच हो। अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ किंतु ये बातें मैं जगत में रहते हुए कह रहा हूँ ताकि वे अपने हृदयों में मेरे पूर्ण आनंद को पा सके। मैंने तेरा वचन उन्हें दिया है पर संसार ने उनसे घृणा की क्योंकि वे सांसारिक नहीं हैं, वैसे ही जैसे मैं संसार का नहीं हूँ। मैं यह प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ कि तू उन्हें संसार से निकाल ले, बल्कि यह कि तू उनकी दुष्ट शैतान से रक्षा कर। वे संसार के नहीं हैं, वैसे ही जैसे मैं संसार का नहीं हूँ। सत्य के द्वारा तू उन्हें अपनी सेवा के लिए समर्पित कर। तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे इस जगत में भेजा है वैसे ही मैंने उन्हें जगत में भेजा है।
मैं उनके लिए अपने को तेरी सेवा में अर्पित कर रहा हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा स्वयं को तेरी सेवा में अर्पित करें। किंतु मैं केवल उन्हीं के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ बल्कि उनके लिए भी जो इनके उपदेशों द्वारा मुझ में विश्वास करेंगे। वे सब एक हो, वैसे ही जैसे है परम पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में, वे भी हम में एक हो, ताकि जगत विश्वास करे कि मुझे तूने भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, ताकि वे भी वैसे ही एक हो सके जैसे हम एक हो। मैं उनमें होऊंगा और तू मुझ में होगा, जिससे वे पूर्ण एकता को प्राप्त हो और जगत जान जाए कि मुझे तूने भेजा है और तूने उन्हें भी वैसे ही प्रेम किया है जैसे तू मुझे प्रेम करता है। अब यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहा था। हे परम पिता, जो लोग तूने मुझे सौंपे हैं, मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं हूँ वे भी मेरे साथ हो, ताकि वे मेरी उस महिमा को देख सके जो तूने मुझे दी है, क्योंकि सृष्टि की रचना से भी पहले तूने मुझसे प्रेम किया है।